ये जो एनडीआरएफ पहुंची है तो अभी तक हमारी ओर से क्या कामगिरी हुई? हमने अपने पूरे जो दोनों टीमें हमारी यहाँ पर तैनात हैं, वो दोनों टीमों के द्वारा हमारे यहाँ पर पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है कि अंदर कोई मृत कार्मिक तो नहीं है और दूसरे कोई गाड़ी या और कोई तो पानी के अंदर नहीं है। उनको हम अपने डीप डाइवर से सर्च करवा रहे हैं और सर्च करवा कर देख रहे हैं कि कोई और हमारे को कुछ उसमें मिलता तो नहीं है। उसकी हम पूरी छानबीन कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो बात सामने आ रही है, यहाँ लोकल प्रशासन, फायर ब्रिगेड, 9 डेड बॉडी निकाली गई है, 9 को रेस्क्यू करके बाहर किया गया है। हमारी ओर से वो टीम में सब रेस्क्यू में हम भी तो शामिल थे। नहीं, हमारी टीम भी पूरा 2 टीमें हमारी रेस्क्यू में शामिल हैं और पूरा रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। हमारी 30-30 लोगों की 2 टीमें हैं और वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एक आखिरी सवाल, कितना टाइम सर लगने की संभावना है पूरा ऑपरेशन खत्म होने की? देखिए, उसमें ये अभी तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 2 ट्रक अभी फंसे हुए हैं और उनको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसको सही सही आपको बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। वाहन यहाँ अंदर है या अभी उसके तक का जो जानकारी थी उसमें यही था कि 5 व्हीकल हैं, उसमें से 3 व्हीकल तो निकाले जा चुके हैं और 2 ट्रक हैं जो कि फंसे हुए हैं। और भी लाइट व्हीकल कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में सही सही जानकारी आपको जिला प्रशासन ही दे पाएगा। ऑपरेशन लंबा चल सकता है मान रहे हो, क्योंकि पानी के अंदर वो आप सामने है, आप देख ही रहे हैं, तो ऑपरेशन तो थोड़ा सा लंबा चलने की संभावना हो सकती है। સુરેન્દ્ર સિંહ સાહેબ જે કમાન્ડન્ટ છે એનડીઆરએફ ના અહીંયા ઝરોદ ઇન્ચાર્જ છે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે જે રીતે અહીંયા અંદર 9 ડેડ બોડી બહાર નીકળી, 9 લોકોને રેસ્ક્યુ કરાયા છે। એનડીઆરએફની 2 ટીમ એટલે 30 સભ્યોની 2 ટીમ સતત અંદર કામ કરી રહી છે અને આ ઓપરેશન લાંબુ ચાલી શકે છે, કેમ કે પાણીની અંદર કેટલા લોકો અંદર હજુ પણ છે અથવા પાણીની અંદર ખેંચાઈને આગળ ગયા છે। તમામ કામગીરી અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન એનડીઆરએફ દ્વારા ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ આ ઓપરેશન ઘણું લાંબુ ચાલી શકે તેમ તેઓ કહી રહ્યા છે અને યુદ્ધના ધોરણે અત્યારે કામગીરી થતી જોવા મળી રહી છે। કેમેરામેન પરેશ ધોળકિયા સાથે લોરેન્સ પરમાર, એબીપી અસ્મિતા, પાદરા, વડોદરા।